नमस्ते। हम हैं आर्यन और आप देखना शुरू कर चुके हैं ME24। आज की सबसे बड़ी खबर संसद से जुड़ी है, जहां गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए एक अहम बिल ने राजनीति में तूफान ला दिया है। इस बिल को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और संसद का माहौल इतना बिगड़ा कि देश भर में चर्चा का विषय बन गया। इसी बीच भाजपा सांसद कंगना रनावत का बयान पूरे विवाद को और भी बड़ा बना गया। कंगना ने दावा किया कि संसद में अमित शाह पर न सिर्फ कागज की कॉपियां बल्कि पत्थर तक फेंके गए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच संसद जैसी कड़ी सुरक्षा वाली जगह पर ऐसा संभव है। संसद के सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक बेहद महत्वपूर्ण बिल पेश किया। इस बिल में साफ प्रावधान रखा गया कि अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई पदधारी नेता लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ये प्रावधान सुनते ही सदन में हंगामा मच गया। विपक्ष ने इसे सीधे सीधे सरकार और खास करके भाजपा की राजनीति से जोड़कर देखा। विपक्षी सांसदों का आरोप था कि बीजेपी इस बिल का इस्तेमाल अपने विरोधियों को कमजोर करने और नेताओं को पद से हटाने के लिए कर सकती है। बिल पेश होते ही संसद का माहौल गरमाने लगा। विपक्षी सांसदों ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि बिल की कॉपियां फाड़कर सीधे अमित शाह की मुंह की तरफ फेंकी। यहां तक कि अमित शाह के माइक को निकालने की कोशिश तक करने का आरोप लगा। लोकसभा अध्यक्ष को बार बार व्यवस्था बहाल करनी पड़ी, लेकिन बीजेपी सांसदों का कहना था कि विपक्ष ने जानबूझकर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। वहीं विपक्ष का तर्क था कि यह बिल लोकतंत्र और नेताओं के अधिकारों पर सीधा हमला है। इसी बीच भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने संसद की बहस को एक नए विवाद में बदल दिया। कंगना ने दावा किया कि विपक्षी सांसदों ने सिर्फ बिल की कॉपियां ही नहीं बल्कि पत्थर भी अमित शाह पर फेंके। कंगना के इस बयान ने संसद से लेकर सोशल मीडिया तक खलबली मचा दी। सवाल उठने लगे कि आखिर संसद जैसी सुरक्षित जगह पर पत्थर कैसे पहुंचे। कंगना रनावत के बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर खड़ा हुआ। संसद में प्रवेश से पहले हर सांसद, हर स्टाफ और हर मेहमान की सख्त जांच होती है। धातु डिटेक्टर, स्कैनिंग मशीन और सुरक्षा बल हर कोने पर मौजूद रहते हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर सचमुच पत्थर फेंका गया तो वह अंदर आया कैसे। क्या सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक हो गई या फिर कंगना का बयान सिर्फ राजनीतिक आरोप है। कंगना रनावत ने तो बड़ा दावा कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इस पर स्पष्ट बयान नहीं दिया है। अमित शाह ने खुद इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने भी कंगना के दावे की पुष्टि नहीं की। वहीं विपक्षी दलों ने तुरंत पलटवार किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसे दलों ने कहा कि कंगना रनावत सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देती हैं। विपक्ष का कहना है कि पत्थर जैसी चीज संसद में लाना असंभव है और कंगना का आरोप पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद है। कंगना रनावत का ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैशटैग कंगना रनावत और हैशटैग अमित शाह जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई यूजर ने कंगना का मजाक उड़ाते हुए लोगों ने तंज कसा कि कंगना रनावत हमेशा विवादित बयान देकर ही खबरों में आती हैं। लेकिन बीजेपी समर्थकों का कहना है कि विपक्ष ने सचमुच हद पार कर दी और अगर पत्थर नहीं भी फेंका गया तो कम से कम कॉपियां फेंकना भी एक तरह का हमला ही है। इस पूरे विवाद के बीच बीजेपी और विपक्ष की राजनीतिक लड़ाई और तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकना चाहता है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ऐसा कानून लाकर नेताओं को डराना चाहती है और संसद को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है। कंगना रनावत का बयान इस लड़ाई को और तीखा बना गया। अब हर टीवी डिबेट में ये सवाल उठ रहा है कि कंगना का बयान सच है या महज प्रचार का हिस्सा। आम जनता भी इस खबर को लेकर बटी हुई नजर आ रही है। बीजेपी समर्थक लोग कंगना रनावत के बयान को सही मानकर विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे हैं, जबकि विपक्ष समर्थक लोग इसे सिर्फ एक मीडिया स्टंट बता रहे हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर सचमुच पत्थर फेंका गया है तो इसकी जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है। संसद की सुरक्षा फुटेज क्यों सामने नहीं लाई जा रही है। अभी ये मामला सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा, सोशल मीडिया पर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर कंगना रनावत का दावा सच निकला तो विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और संसद की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े होंगे। लेकिन अगर ये दावा झूठा निकला तो बीजेपी और कंगना दोनों की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। अमित शाह द्वारा लाया गया बिल पहले ही विवादों में था, लेकिन कंगना रनावत के पत्थर फेंके जाने वाले बयान ने पूरे विवाद को नई दिशा दे दी है। बीजेपी इस समय विपक्ष पर हमलावर है, वहीं विपक्ष कंगना के बयान को पूरी तरह खारिज कर रहा है। एक तरफ सवाल ये है कि
क्या संसद जैसी जगह पर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो सकती है? और दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि क्या कंगना रनौत ने ये बयान सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए दिया है? फिलहाल जनता और सोशल मीडिया दोनों इस मुद्दे पर बटे हुए हैं, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे विवाद ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है, संसद की गरिमा, नेताओं की जिम्मेदारी और सुरक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर।